जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं नागरिकता के बारे में। हम ये देखेंगे कि नागरिकता क्या होती है और भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है और उसमें कौन कौन से नियम है। ठीक, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नागरिकता क्या होती है और इससे पहले हम ये जानेंगे कि नागरिक क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम नागरिक को नहीं जान पाएंगे कि नागरिक किन्हें कहते हैं, तब तक हमें नागरिकता अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो क्या एक देश या एक राज्य के अंतर्गत, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब देश ही होता है। ठीक, तो क्या एक राज्य या एक देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिक कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि एक राज्य या एक देश में कुछ लोग विदेश से भी आए होते हैं। जैसे कि क्या होते हैं कि कुछ लोग भ्रमण करने आते हैं, यात्रा करने आते हैं, घूमने टहलने आते हैं। ठीक, कुछ लोग व्यापार करने आते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करने आते हैं, शिक्षा ग्रहण ग्रहण करने आते हैं। तो क्या हम इन सभी को उस देश का नागरिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अपना भारत देश है, अब इस भारत देश में बहुत से लोग बाहर से आते हैं पढ़ाई करने, घूमने, व्यापार करने, तो उन सबको हम भारत का नागरिक थोड़ी ना कह सकते हैं यार। अब क्यों नहीं कह सकते हैं? देखो, इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि नागरिक हम उन्हीं लोगों को केवल कह सकते हैं जिन्हें अपने राज्य से या अपने देश से कुछ नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को क्या है, भारत, अपने भारत राज्य से, अपने भारत देश से कुछ नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं और इसके साथ ही हम अपने देश के प्रति विशेष भक्ति भी रखते हैं। अब वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार क्या, नागरिक अधिकार मिला हुआ हम लोग को, जैसे कि हम लोग सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, कि सरकार मतलब क्या कर रही है हमारे देश में, इन सब चीजों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। हम सभा सम्मेलन कर सकते हैं। तो इन ये सब क्या मिले हमें, हम लोगों को नागरिक अधिकार मिला हुआ है। इसके साथ ही हमें राजनीतिक अधिकार मिला हुआ, हम वोट डाल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ये सब हमें राजनीतिक अधिकार मिला। तो जिन व्यक्तियों को राज्य के द्वारा या देश के द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, साथ ही वो व्यक्ति अपने राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखता हो, उसे नागरिक कहा जाता है। ठीक, आप लोगों को समझ में आया होगा नागरिक किसे कहते हैं। ठीक, अब हम समझेंगे नागरिकता क्या होती है। देखो, मैंने कहा था जब आप नागरिक समझ जाओगे ना, नागरिकता आसानी से समझ में आ जाएगी। एक तरफ है नागरिक, एक तरफ है राज्य। ठीक, नागरिक और राज्य के जो बीच पारस्परिक संबंध होता है, उसको सुदृढ़ मजबूत बनाने वाली जो स्थिति होती है, उसी को नागरिकता कहा जाता है। ठीक, क्या नागरिकता, एक तरफ नागरिक है, एक तरफ राज्य है, इन दोनों के बीच जो पारस्परिक संबंध है, उस संबंध को मजबूत बनाने वाली, सुदृढ़ बनाने वाली जो स्थिति है, उसका नेम ही क्या है? नागरिकता। तो हमने समझा नागरिक और नागरिकता। अब आइए देखते हैं नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। हमारे संविधान का भाग कितना है? 22। तो 22 भाग में हमारे नागरिकता संबंधी जो नियम कानून है, उनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक, और इस नागरिकता को जो ग्रहण किया गया भारतीय संविधान में, उसको ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता को। ठीक, तो ये बातें हमने जाने। अब हम देखेंगे कि जो भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के बारे में कौन कौन सी बातें हैं, आइए उनको भी देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ये सब नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे देश के सामने एक समस्या आई। क्या आई? कि यार किन किन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाए, किन किन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाए। तो उस समय समस्या आई। तो क्या हुआ कि उस तत्कालीन जो समस्या थी, उसके अनुसार कुछ नियम बनाए गए और उन्हीं नियमों को संविधान के भाग 2 में डाल दिया गया। ठीक, तो वही सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इस पहला जो अनुच्छेद 5 है, वो है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी जब संविधान बना उस समय किन किन लोगों को नागरिकता दी जाए, उनके बारे में वर्णन किया गया। तो इसमें कहा गया कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उसको क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता। इसके साथ ही उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता या पिता में से कोई भारत में जन्म लिया हो,
तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसके साथ ही संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, यदि कोई व्यक्ति है और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, यदि वो 1945 से पहले ही ठीक भारत में रह रहा हो 5 साल लगभग, या उससे और पहले से रह रहा हो 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितने भी साल हो, यानी मिनिमम कितनी 5 साल होनी चाहिए, यानी 5 साल पहले वो भारत में रह रहा हो, तो उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता। तो ये संविधान के प्रारंभ में नागरिकता थी। ठीक, अनुच्छेद 5। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में लिखा है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 19 जुलाई 1948 से पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद देखो क्या हुआ कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए 19 जुलाई 1948, इस डेट को परमिट डेट घोषित किया गया और ये कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसमें उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आता है भारत में तो उसको वहां पे यानी भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद तब जाके उसको नागरिकता दिया जाएगा। ठीक, अब 7वां अनुच्छेद देखते हैं, जो अनुच्छेद 7 है उसमें लिखा है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर भारत चले जाए, यानी इसमें क्या विभाजन के समय की बात है। 1 मार्च 1947 के बाद, अभी समझना, 1 मार्च 1947 के बाद जाने के बाद वापस आने पर पंजीकरण करवाने पर 6 महीने बाद नागरिकता। यानी क्या हुआ कि जब 1947 का समय था, हमारे भारत में विभाजन हुआ, उस समय स्थिति ऐसी मतलब उत्पन्न हो गई थी कि लोगों को एहसास हो गया था कि यार भारत का विभाजन होने वाला, यानी विभाजन से पहले की बात है कि सभी लोगों को एहसास हो गया था कि भारत में विभाजन होने वाला है। तो कुछ लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, तो वो सोचे कि हम क्यों ना विभाजन से पहले ही पाकिस्तान चले जाए, तो वो लोग पाकिस्तान चले गए विभाजन से पहले, यानी भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ उससे पहले वो लोग पाकिस्तान में चले गए। ठीक, जो पाकिस्तान का एरिया था, क्योंकि स्पष्ट हो गया था कि ये पाकिस्तान बनेगा, तो कुछ लोग चले गए। लेकिन जब वहां पे कुछ दिन रहे उसके बाद जब पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसा हरकत किया तो उनको लगा नहीं यार, बहुत ज्यादा वहां पे दंगा फसाद बवाल हुआ, लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ, तो वो लोग सोचे नहीं यार यहाँ पे रहना मुश्किल है, भाई यहाँ से चलो हम भारत, हमारा भारत ही सही है। ठीक, तो वहां से फिर वो भारत आए। तो उन लोगों के लिए भी नियम था कि हाँ तुमको 6 महीने क्या पहले परमिशन लेना पड़ेगा, यानी जब वो लोग पाकिस्तान से भारत आए तो उनका पंजीकरण करवाया गया। ठीक, उनको परमिशन मिला भारत में रहने की। उसके बाद ये कहा गया कि आप 6 महीने तक भारत में रहिए और यदि 6 महीने तक आप भारत में रह लेते हैं तो फिर आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि वो परमिशन ले लें कि हाँ परमिट भरवा दें, हम भारत के नागरिक हैं, उसके बाद क्या हुआ फिर से वापस चले जाएं, इधर उधर कहीं चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा ना। वो आओ मतलब आए फिर वहां पे रहें 6 महीने तक, फिर उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 जो है इसमें कहा गया भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी भारत में रहने वाले जो भारत के बाहर जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनको भी नागरिकता दी जाए। क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसके पहले क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा अंग्रेजों का अत्याचार हो रहा था भारत में, तो कुछ लोग स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो भारत को आजाद कराना चाहते थे, तो सोचते थे कि मतलब ये आंदोलन करते थे, तो विदेशों में जाकर के आंदोलन करते थे, तो वो लोग वहीं पे रह गए, यानी संविधान लागू होने से पहले होने के बाद वो लोग वहीं पे रह गए, नहीं आ पाए भारत में। तो क्या उन लोगों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए? जरूर देनी चाहिए यार, हमारे देश के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं, इतना महान काम कर रहे हैं, तो उनको नागरिकता तो देनी ही चाहिए, अवश्य देनी चाहिए। तो वो लोग भारत के बाहर थे, तो उन लोगों के बारे में कहा गया कि यदि उसके माता पिता भारतीय हो, यानी जो लोग बाहर हैं उनके यदि माता पिता में से कोई भारत का होगा, मतलब उनके माता पिता दोनों में से कोई भारत के हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। और साथ ही जैसे मान लीजिए यदि वहां पे कोई स्वतंत्रता सेनानी है भारत के बाहर विदेश में और यदि वो अपनी वाइफ को भी साथ में लेके गया है, ठीक,
तो यदि उसका जो बच्चा जन्म लेगा वहां पे, क्या उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता भारतीय हैं। ठीक। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में कहा गया कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त, यानी यहाँ पे नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात की गई है कि भारतीय नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी। जब आप विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना। ठीक। इसमें वर्णन है कि नागरिकता का बना रहना, आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप कुछ ऐसे काम ना करें, जैसा कि इसमें बताया गया कि जब तक नागरिकता से बर्खास्त ना किया जाए, यानी आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आपकी नागरिकता को बर्खास्त ना किया जाए। अब बर्खास्त कब किया जाएगा? जैसे कि आप पागल या दिवालिया हो गए हो तो आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। आपको देशद्रोही साबित कर दिया गया हो या आप देशद्रोही निकल गए तो आपको आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। तो उस समय आपकी नागरिकता बनी नहीं रहेगी बल्कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक। दूसरा रीजन है जब तक नागरिकता से वंचित ना किया जाए। जब तक आपको नागरिकता से वंचित नहीं किया जाता तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अब वंचित करने का मतलब, जैसे कि कुछ विदेशी लोग होते हैं, वो भारत में आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, फिर उनको भारत अच्छा लगता है, फिर वो सोचते हैं कि भारत में रह जाएं, फिर वो भारत में रहना चाहते हैं और कहते हैं कि हमें भारत की नागरिकता लेनी है। तो उन लोगों के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, तो उन नियम कानूनों के अनुसार उन्हें नागरिकता दी जाती है। लेकिन यदि उसमें उनका जो कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वो उनका जो डॉक्यूमेंट होता है वो असली नहीं होता, नकली होता है, या वो डॉक्यूमेंट मतलब वैलिड नहीं होता है, तो क्या होता है ना कि उनको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। जो नागरिकता उनको मिली होती है, या बाद में पता चलता है कि उसने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो उसको क्या होता है, उसकी नागरिकता को वंचित कर दिया जाता है। ठीक। तो उस समय उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। फिर स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग, यानी जब व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर देता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। उस समय उसकी नागरिकता बनी नहीं रहेगी बल्कि समाप्त हो जाएगी। ठीक। तो ये था अनुच्छेद 10 की नागरिकता का बना रहना जब तक कि आप ये सब ना कर रहे हो। अब देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और संसद देखो, हमारा जो संसद है ना, वो नियम कानून तो बनाता है, इसके साथ ही उसने कई मंत्रालय बांटे हैं और वो उनका अलग अलग मंत्रालय है और वो मंत्रालय अपना अलग अलग काम करते हैं। तो उस मंत्रालय में संसद का जो गृह मंत्रालय होता है वो अनुच्छेद 11 में वर्णित नागरिकता संबंधी कानून का निर्माण करता है। यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार है नागरिकता में, लेकिन संसद के किस मंत्रालय को है? संसद के गृह मंत्रालय को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो हमने देखा नागरिकता और नागरिकता से संबंधित नियम कानून, और इसके साथ ये तो उस समय के नागरिकता संबंधी कानून है जब हमारा भारत आजाद हुआ, उसके तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार बनाए गए। लेकिन उसके बाद भारत में भारतीय संविधान के नागरिकता में संशोधन किया गया जब 1955 का नागरिकता अधिनियम आता है। उसके बाद उसमें भी बहुत से संशोधन किए गए हैं, तो इस उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे कि वो 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है और उनमें कौन कौन से नियम कानून है। ठीक। तो तब तक के लिए जय हिंद।